उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल में 1.24% फ्यूल एंड पावर एडजस्टमेंट सरचार्ज के रूप में पैसा जो है वो बढ़ाया गया है। इसको लेकर के अब जो उपभोक्ता हैं उनका बिजली का बिल बढ़ करके आएगा और इसको लेकर के विरोध भी शुरू हो गया है। उपभोक्ता परिषद के दो अध्यक्ष हैं, अवधेश जी, वो हमारे साथ हैं। अवधेश जी, ये जो बिजली के बिल में ये जो सरचार्ज जो बढ़ाया गया है, इसका ये पहली बार एक तो ये बढ़ाया गया है, इसको लेकर के आप लोग का क्या रुख है, आप लोग क्या करें? देखिए, जहाँ सवाल है, ये केंद्र के कानून के तहत उत्तर प्रदेश में भी MOIT कानून बना और उसमें आया कि हर महीने, पहले ये क्वार्टरली होता था कि हर महीने बिजली दरों का जो ईंधन अधिभार शुल्क है उसमें बढ़ोतरी होगी। अंततः उस समय जब ये कानून बन रहा था तो मैंने नियामक आयोग के सामने बात रखी थी कि उत्तर प्रदेश दूसरी तरीके का राज्य है। यहाँ पे प्रदेश के उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो ये अप्रैल के महीने के लिए जो 1.24% बढ़ाया है, उससे इनको लगभग 78.99 लगभग 79 करोड़ रुपया इनको वसूल में आएगा। जब 33,122 करोड़ हमारा निकल रहा तो 33,122 में से आप 80 करोड़ घटा लीजिए, तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अभी आने वाले समय में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 2% हमारी फिर मई में कम होने जा रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं फ्यूल सरचार्ज के, तो सब महीने ये कम हो जाएगा ऐसा? निश्चित तौर पे जो मैं भी आंकड़ों का अध्ययन करता हूं, तो जो अध्ययन आ रहे हैं उससे कम होगी। लेकिन सवाल ये है कि बढ़ोतरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारा जब सरप्लस निकल रहा तो उसी में से आप घटाते जाइए। जो आप सरप्लस की बात करें 31,122 करोड़, ये कैसा सरप्लस है, ये कब क्या? एक्चुअली में विद्युत नियामक आयोग ने ये निकाला। विद्युत नियामक आयोग ने उदय के और अनेकों जो बार में बिजली दरें अधिक बढ़ गई थी, तो उस पर एक जांच हुई और जांच के बाद पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अपनी अपनी बात रखी और अंततः ये तय हो गया कि जो उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ नियामक आयोग का ये निकल रहा है और जब तक इसकी अदायगी नहीं होगी इस पर कैरिंग कास्ट मतलब ब्याज भी लगेगा। लेकिन हमारी बात दूसरी है कि उपभोक्ताओं से अधिक बिल वसूला गया। एक्चुअली जब ट्रू अप होता है कि जो इनकी पहले बिजली दरें साल दर साल बढ़ाते रहे, उसमें इन्होंने कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। जब ट्रू अप, जब ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर उसका आंकड़ा हुआ तो पता चला जैसे कि 90 पैसा बिजली दर बढ़ना था, 1 रुपया बढ़ा दिया तो 10 पैसा निकल आया। इस प्रकार से ये 33,122 करोड़ उदय और सबका मिलाते मिलाते आज इतना पैसा हो गया। तो इसके बाद कितने सालों में इतना पैसा हुआ? ये लगभग ये मान के चलिए कि 2000 से लेकर अब तक का हुआ है, 2000 से लेकर अब तक का हुआ है। तो यही हमारा कहना है कि जब तक ये हिसाब बराबर हो जाए बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। आने वाले समय में आपको घटोतरी ही करना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्युत नियामक आयोग भी ये कहता है कि ये पैसा जो है 33,122 करोड़, इसको जल्दी हम पब्लिक की दरों में इसका बराबर करेंगे हिसाब। हमारा ये कहना है कि कब हिसाब बराबर करेंगे। नोएडा पावर कंपनी में जो 10% कम हुई, वहाँ भी 1100 करोड़ रुपया सरप्लस निकला था, तो वहाँ तो 3 साल से 10% बिजली दर कम चली आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई दबाव डालने वाला यहाँ सरकार चाहती नहीं, इसलिए बढ़ोतरी होती रहती है। नहीं तो आने वाले 5 सालों तक बिजली दरों में अगर 10% हर साल कमी करें तब जाके हिसाब हमारा 33,122 करोड़ का बराबर होगा। तो जो ये 1.24 भी लगाया है ये असंवैधानिक है। और अभी मैं विद्युत नियामक आयोग को यही बताने जा रहा हूँ कि जब हमारा सरप्लस निकल रहा है, इस प्रकार से असंवैधानिक कानून आपने क्यों लागू करवा दिया? और दूसरी चीज, गुपचुप तरीके से लागू कर दिया। आज के बारे में किसी को पता नहीं चला? नहीं पता, 1 अप्रैल से लागू कर दिया। उपभोक्ताओं ने अपने बिल में जमा, कितने लोगों ने जमा कर दिया, क्योंकि इतने टाइप के सरचार्ज लगा देते हैं लोग कि बिल उपभोक्ता देख के समझ ही नहीं पाता। तो लगभग हमारे मान लीजिए कि करोड़ों उपभोक्ता तो जमा कर चुके अपना बिल और उनको पता भी नहीं। जब आज समाचार पत्रों में निकला तब फोन पे फोन आ रहे हैं कि साहब ये तो हमारी बढ़ गई। हमने कहा बिल्कुल, ये इन लोगों ने चोर दरवाजे काम किया है और इससे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई है। और क्यों किया गया ये भी बता देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि 5 सितारा होटल में निजीकरण को लेकर बैठक हुई। निजी घरानों की यही कहना कि उत्तर प्रदेश में तो उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में इजाफा ही नहीं होने देता, तो यहाँ आके हम करेंगे क्या? तो उन्होंने उसको एक मैसेज दिया है, देश के निजी घरानों को एक मैसेज दिया है कि निजीकरण के लिए आप लोग आइए और यहाँ पर बिजली दरों में घटोतरी की जो बात होती थी, बढ़ोतरी की बात शुरू हो गई है। तो एक तरह से निजी घरानों को मैसेज देने के लिए यह काम किया गया है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। और प्रदेश की सरकार की छवि धूमिल किया इन लोगों ने, तो ये एक तरीके से असंवैधानिक परिपाटी है। अधिकारियों की मिलीभगत से ये हुआ है? कौन इसका, आपने कहा कि सरकार की सभी? देखिए, जो पावर कॉर्पोरेशन के जो भी प्रबंधन है, चेयरमैन है, ऊर्जा मंत्री तो खुद हमारे एक नौकरशाह है, वो भी ऊर्जा मंत्री है। क्या उन्हें नहीं पता है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को सरप्लस निकला? उनको हमने खुद पर पत्र देकर आए हैं और उन्होंने कहा आगे इसको देखेंगे। जब विधानसभा चलती तो ऊर्जा मंत्री कहते बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अभी देखिएगा थोड़ा देर बाद उनका प्रेस नोट आ रहा हो, अरे ये तो 1 महीने के लिए हुई है, अभी मई में उपभोक्ताओं का कम होगा। सवाल है ही नहीं है कि 1 महीने के लिए है या 1 घंटे के लिए है। अगले 60 महीनों तक, 5 साल तक बिजली उपभोक्ताओं की दरों में बढ़ोतरी नहीं, 10% की घटोतरी हो, तब हमारा हिसाब बराबर होगा। तो हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? और जो 5 साल से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका मुख्य कारण यही है जो हमारा 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। तो इन्होंने ईंधन अधिभार शुल्क लेकर आ गए। ईंधन अधिभार शुल्क
में भी अगर आपका पैसा 80 करोड़ निकल रहा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे 33,122 करोड़ में से आप 80 करोड़ घटा लीजिए और कहिए कि अब आपका 33,000 करोड़ है। लेकिन सवाल है आप बढ़ोतरी कैसे कर दिए गुपचुप चोर दरवाजे। आज प्रदेश की जनता जब आज 25,000 डिमांड जा रही है गर्मी में, आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, कटौती हो रही है हर जगह, आप बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दिए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां रोस्टर व्यवस्था लागू है। पूरे देश में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टर नहीं, 24 घंटे बिजली का आदेश है। उत्तर प्रदेश में आज भी 18 घंटा। अब रोस्टर सिस्टम खत्म हो गया। 2020 में जब कंज्यूमर राइट रूल आया, उसकी धारा 10 में लिखा है कि अब कहीं भी रोस्टर नहीं होगा, सभी को 24 घंटे बिजली देना है। उत्तर प्रदेश में आपने 24 घंटा बिजली भी नहीं दिया, चोर दरवाजे हमारी दरों में बढ़ोतरी भी कर दिया। तो यह असंवैधानिक फैसला है और सरकार की छप धूमिल करने वाला है। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि ये ऊर्जा क्षेत्र के नौकरशाह ये आपकी छप धूमिल कर रहे हैं, इन पर आप विराम लगाएं और इन पर सख्त कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अवधेश वर्मा जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि ये चोर दरवाजे से ये जो सेस है वो लगाया गया है, वो बढ़ाया गया है। हालांकि ये जो लगभग 80 करोड़ रुपए की जो बात कही जा रही है, अगर ये विभाग को वसूलना भी है तो विभाग जो पहले से जो लोगों का, कंज्यूमर का जो अधिक पैसा है उससे कटौती करे। ये जो इन लोग की डिमांड है, इन लोग की बात है, वो कहना है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले महीने 2% तक ये सेस जो है वो घट भी सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.